हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आईटीएस क्लासेस आप सभी के लिए 6 से लेकर 12 तक की फ्री एजुकेशन, वो भी सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ के टीचर भी अच्छे एजुकेशन है उनके पास। एमएससी एमकॉम एम मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, मास्टर डिग्री है सभी के पास। ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स इन तीनों सब्जेक्ट के लिए जो आईटीएस क्लासेस है वो क्या कर रही है, फोकस कर रही है। बेस्ट स्टडी मटेरियल, गुड रिजल्ट देता है बच्चों का, 100% सेटिस्फेक्शन होता है, फ्लेक्सिबल टाइम और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है टाइम टू टाइम। ये हमारा क्या थीम है, एजुकेशन फॉर ऑल फॉर फ्री एजुकेशन। ठीक है, हमने क्या करा, क्लास इलेवेंथ का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका पार्ट 6 तक कर लिया है। आज की वीडियो में क्या करेंगे, पार्ट 7 को कवर करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री का कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। वहाँ ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जेई, आईआईटी, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हरियाणा बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई हो, ठीक है, सीबीएसई हो, एचबीएसई हो और यूपी बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये क्या है, सिलेबस को हर एक को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स लाया जा रहा है। ठीक है, और कंप्लीट डिटेल तो है ही इसके अंदर। ठीक है, और नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है भाई, बिल्कुल अच्छी डिटेल स्टडी है। एफके तो नेट और गेट के लिए जहाँ कहीं भी भाई केमिस्ट्री आ रही है ना एग्जाम में, ठीक है, जहाँ कहीं भी केमिस्ट्री आ रही है उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वहाँ इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कंप्लीट कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो 100% है मिलना। तो आज का हम टॉपिक करते हैं क्या, देखो एक छोटा सा मैं और भी बताता हूँ, पिछले में हमने क्या क्या कुछ किया था। ठीक है, पीछे हमने किया था एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में पढ़ा था पार्ट, पीछे वाले पार्ट में। ठीक है, अब वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, अब वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, फिर उसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, एक नंबर है। ठीक है, क्या है, नंबर है। हम नंबर को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, कितना नंबर है, वही सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास, मान लो कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूरा नंबर है। ठीक है, इसमें कितनी डिजिट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है इस नंबर में। ठीक है, या वो वाली नंबर, ये जो टोटल नंबर आएंगे ना, उसमें सर्टेन भी आ सकता है और अनसर्टेन डिजिट भी आ सकती है। क्या, इसमें सर्टेन डिजिट भी आ सकती है और अनसर्टेन डिजिट भी आ सकती है। कैसे, देखो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टोटल नंबर, इस टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, सर्टेन और अनसर्टेन क्या बोला मैंने। ठीक है, मान लो 14.5678, ये कुछ नंबर है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या ऐड किया, क्या 0.00001 ये ऐड किया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 14.5678। ठीक है, ये वाला आया, कौन सा आया, ये वाला, ये जो नीचे वाला ना, ये वाला आया। ठीक है, और जब हमने जीरो इस वाले नंबर में से क्या करा, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0.0001, तो हमारे पास जो नंबर आया वो ये वाला आया, क्या, 14.5677। ठीक है, अब देखो इनमें से ना, इस पूरे नंबर में से इस पूरे नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन से ऐसे नंबर है जो क्या सर्टेन है, सर्टेन मतलब निश्चित, जो बदल नहीं रहा है। ठीक है, जो बदल नहीं रहा वो क्या है, फिक्स है। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। तो इनमें से नंबर बताओ, इन दोनों में से नंबर बताओ कौन सा बदल रहा है, कौन सा नहीं बदल रहा, इस वाले में से या फिर, एक मिनट को भाई, तो इस वाले में से एक बार बताना कि भाई कौन सा नंबर बदल रहा है। देखो ये वाला लेके चल रहा हूँ मैं, जहां पर मैं रेड वाला कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस वाले नंबर में से हमें ये देखना है कौन कौन सी डिजिट बदल रही है, कौन सी डिजिट नहीं बदल रही। देखो 1 4 5 14.5678, ये वाली डिजिट क्या है, यहाँ 7 तक क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ तक की क्या है, यहाँ तक की पूरी सेम है और इसमें भी यहाँ तक की सेम है। तो यहाँ तक की डिजिट होंगी ना, वो क्या होंगी, सर्टेन। और जो लास्ट में बची है ना, ये वाली, एक तो ये वाली और एक ये वाली, देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर 8 की जगह क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। ठीक है, देखो 8 में से
1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा 7, और 8 में 1 को ऐड करूंगा तो क्या बचेगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में नंबर में क्या है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट क्या है हमारे पास, या दोनों डिजिट क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, अब सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मतलब ये वाली क्या है अनसर्टेन, और ये वाली जो चार, ये वाली है ना 5, ये तो है सर्टेन, और ये लास्ट वाली 2 है ना, ये वाली और ये वाली, ये क्या है अनसर्टेन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब मैंने बोला कि भाई सर्टेन भी काउंट करेंगे और अनसर्टेन भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस वाले में भी, इस वाले में भी, और इस वाले में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है भाई, आए समझ में, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, सिग्निफिकेंस फिगर काउंट करने के रूल भी पढ़ेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स को आसानी से क्या करें, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो का मतलब इसके अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए, और सभी डिजिट यानी कि 1 से लेकर 9 तक की, 1 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये सभी जीरो नॉन जीरो डिजिट, या फिर जीरो प्रेजेंट हो तो कहाँ प्रेजेंट हो, इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो क्या माना जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। वो क्या माने जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, नॉन जीरो है ये 5, 4 भी नॉन जीरो है। ठीक है, अब क्या है, इसके ना तो पीछे जीरो है ना ही आगे जीरो है। ठीक है, परंतु बीच में जीरो है, तो ये भी काउंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसमें इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये जीरो जब काउंट होंगे जब इन दोनों के नॉन जीरो के बीच में होगी, या फिर नॉन जीरो होने चाहिए, जो भी नंबर होने चाहिए नॉन जीरो होने चाहिए, वो क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि भी जीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा ना, मान लो जो लेफ्ट साइड में होगा, मतलब कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंगी। ठीक है, क्या बोला जी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 0.0045। अब देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास क्या, 4। ठीक है, 4 है। अब इसके लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में 1 2 3, 3 जीरो है हमारे पास, 3 जीरो है। तो ये सभी जीरो काउंट नहीं होंगी, किसमें काउंट नहीं होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, एक तो ये वाला 4 और एक ये वाला 5, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस पूरे नंबर में। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली 3 जीरो तो काउंट ही नहीं की, क्योंकि क्यों नहीं की, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में आ रही थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जीरो ऑन राइट साइड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये कह रहा है भाई, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो राइट साइड में प्रेजेंट होती है ना, ठीक है, जितनी भी जीरो राइट साइड के प्रेजेंट होती है तो वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती है। क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती है। जैसे देखो ये करेंगे, ये वाला है ना, 0.0223 2220, ये है 0.0200, ये वाला है। ठीक है, अब हमें काउंट करनी है इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब जीरो है, ये तो क्या है, देखो नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो कौन सा है, ये फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में वाली जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, और काउंट कौन सी वाली जीरो को करेंगे, जो डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद या फिर नॉन जीरो के बाद, ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो होंगी, है ना, नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो डेसिमल के बाद वाली और नॉन जीरो के बाद वाली, ये वाली देखो, एक ये वाली जीरो और एक ये वाली जीरो है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखो पहले वाला रूल तो ये वाला लगाना है, पहले वाला रूल ये वाला लगाना, रूल 2, कि भाई लेफ्ट साइड वाली जो भी नॉन जीरो होगी वो सेलेक्ट करके, वो वाली तो जीरो आएंगी नहीं, पर बाद में जो राइट साइड में जितनी भी जीरो होंगी ना वो काउंट होंगी, किसमें किसमें काउंट होंगे,
सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। या फिर आप इसमें पजल हो रहे हो तो क्या करो, इस डेसिमल पॉइंट को हटा के क्या लिखो, लास्ट, क्या लिख दो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला लिखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो लास्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे, उसके बाद जितनी भी जीरो होंगी ना, वो राइट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो क्या होंगी, काउंट होंगी। ठीक है, आए समझ में। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जीरो इन सिग्निफ साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन कौन सी होती है। देखो अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, n इंटू 10 की पावर n में, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाली कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। एक्सपोनेंशियल क्यों बोला, क्योंकि ये 10 की पावर में है, कोई भी चीज 10 की पावर में होती है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ जाती है या फिर साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है। ठीक है, जीरो इन इसके अंदर साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल के अंदर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होगी। मतलब कि देखो जो भी 10 की पावर में जीरो होंगी ना, मतलब कि 10 की पावर में मान लो 10 की पावर 3 है, तो ये वाली जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में कि भाई 10 की पावर वाली जीरो कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पर, 1.0500 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, मतलब कि इसमें देखो 10 की पावर 4, क्या 10 की पावर 4, ये वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी करेंगे, 1.0500। ठीक है, ये सारे नंबर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। अब कोई भी न्यूमेरिकल उठा के देख लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इन रूल से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाले 4 रूल ध्यान में रखना। और बहुत ही छोटे छोटे रूल अब मैंने बताए कि भाई जो कि 4 लाइनों में कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या भाई 4 लाइनों में कवर हो रहा है, इतना सिंपल कराया मैंने। ठीक है, इतनी सी देखो, इतने से पेज में सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बात आती है, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। ये कह रहा है भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं हम। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन में जो हमें पास क्या है, n इंटू 10 की पावर n आ जाए, तो इस नोटेशन में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। तो देखो पहली बात तो क्या है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ मैं येलो। ठीक है, अब देखो येलो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो या फिर ब्लैक ही ले लेता हूँ, ब्लैक अच्छा लगेगा कोई। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास मान लो ये है 4683507, ये है हमारे पास नंबर। ठीक है, अगर मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में या फिर किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। देखो हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट आपके पास बीच में है, ठीक है पॉइंट बीच में है, इसको मुझे मुझे पता है कि भाई हम कोई भी फॉर्म लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, एक पॉइंट देके तो उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर इसके बाद नंबर लिखते हैं। मतलब कि साइंटिफिक फॉर्म में इस तरीके से जो लिखा जाता है नंबर, वो एक्यूरेट माना जाता है, मतलब कि सही माना जाता है। इस फॉर्म में लिखते हैं तो 4 पॉइंट, एक डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं। तो हमें इसको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगवाना है, तो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को किसकी ओर ले जाएंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे। और हमेशा याद रखना, अगर जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड की ओर मूव करता है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, याद रखना। ठीक है, या तो पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है, या तो प्लस होगी। ठीक है, ये एक बात याद रखना, प्लस याद रख लेना। ठीक है, प्लस से अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंट अगर कभी भी लेफ्ट साइड मूव करेगा तो वो क्या होगी, पावर प्लस होगी। देखो अब एग्जांपल देखो, ये वाला पॉइंट हमें इस तरह लेफ्ट साइड की ओर मूव करना है। ठीक है, अब मूव किया, 1 2 3, इसके बीच में 4 और 5 के बीच में कितने हमारे पास डिजिट आए, 3 डिजिट आए, तो 3 जीरो लग जाएंगे, 10 की पावर 3 लग जाएगी, और वो पॉइंट लेफ्ट साइड में 4 के बाद आ जाएगा। देखो ये नंबर रहा 4 पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिया है 3 डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो 4.683, पहले तो ये काम कर लो। फिर देखा हमने पावर की बात करेंगे, पावर की बात में क्या करेंगे, 3 डिजिट छोड़ के हमने लगाया पॉइंट, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 प्लस का 3। ठीक है, ये याद रखना, प्लस का 3। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कि भाई अगर हमारे पास पॉइंट इस तरफ है, ठीक है, हमें नॉन जीरो डिजिट कहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2, हमें इसके बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4,
4 है, ठीक है। अगर कभी भी पॉइंट राइट साइड मूव करता है तो वो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है या घटती है, उतनी ही घट जाती है, ठीक है। तो पावर उतनी ही क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर कितनी डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 डिजिट है। 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगी, 4 डिजिट घट जाएगी, यानी कि 10 की पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर -4 हो जाएगी। अब एक साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर होता है, वो रट लो बेशक से तुम कितनी बार, बहुत बार आएगा। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये एक तरीके से याद हो जाना चाहिए। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये वाला याद रखना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये वाला आया ना समझ में दोनों के दोनों। अगर नहीं आया तो क्या करो, वीडियो को दोबारा से एक बार चला के देख लो। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट में बताना भाई, ठीक है। अब बात आती है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो भाई हम क्या करके दिखाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करके दिखाएंगे और डिवीजन करके दिखाएंगे कि भाई साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हमारे पास 5.7 5.7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 5, ये वाला है, ठीक है। इज इक्वल टू कैसे करेंगे, अब देखो ये वाला है ना 5.7 और 4.2 अगर मल्टीप्लाई में है तो इनको अलग मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5.7 और 4.2 अलग से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आए रिजल्ट अब इनको अलग से सोल्व करो, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 पावर्स को अलग सोल्व कर लो। जब भी पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में होती है तो पावर की जो ये वाली होती है ना पावर, वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर 6 प्लस 5 हो जाएगी। कभी भी मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, बेस यहाँ पर क्या है 10 है दोनों में, बेस यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर भी क्या है 10 है। तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 6 प्लस 5 क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगा। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या क्या 10 की पावर 11 आ जाएगा। तो इसको ऐसे छोड़ दो और 10 की पावर 11, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट मल्टीप्लाई का। अगर ऊपर वाले तरीके से और सोल्व करना चाहो ना साइंटिफिक फॉर्म में, यानी कि क्या होगा, इस वाले पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, ठीक है। अब अभी भी बताया कि भाई पॉइंट को अगर हम लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी। देखो पावर ऐड हो जाएगी, कितनी डिजिट ऐड होगी, जितनी डिजिट हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। अब देखो एक डिजिट छोड़ के हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाया, ठीक है। एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 11 थी, अब क्या हो जाएगी 10 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आया भाई, बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं कि पावर इस तरीके से भी ऐड होगी। देखो 10 की पावर 6 हो, मान लो यहाँ पर 10 की पावर 6 है और यहाँ पर क्या 10 की पावर -3 है। अब कैसे ऐड करोगे, अब ऐड करोगे इसको सीधा सीधा ऐड कर दो, 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3, बेस सेम है, एज इट इज लिखेंगे 6 और ये ऐड कर रहे हैं मतलब कि ऐड माइनस का है तो निशान भी तो माइनस का रहेगा, जो हमारे पास ये रहेगा ना माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला 10 की पावर। अगर मान लो 10 की पावर -4 हो और 10 की पावर -2 हो, मल्टीप्लाई में हो, तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर-4 और -2 बेस सेम है, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। -4 और -2 क्या होती है हमारे पास, -6 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तो मैथ्स में पढ़ते हो कि माइनस माइनस हो गया क्या हो जाती है, प्लस हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल का पोर्शन है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब करते हैं डिवाइड की बात, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास डिवाइड का। मल्टीप्लाई का अच्छे से समझा दिया भाई, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइड का, 5.7 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड 4.2 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको डिवाइड करेंगे, फिर से वही करेंगे, 5.7 को और 4.2 को अलग से डिवाइड करेंगे और 10 की पावर जो पावर्स वाली वैल्यू है उसको अलग से डिवाइड करेंगे, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3, ठीक है। ये अलग से डिवाइड किया हमने, ठीक है। अब 5.6 को 4.2 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को है इस तरीके से लाके एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पर लाके तब डिवाइड करना बहुत इजीली हो जाएगा, या फिर पॉइंट को हटा के उसको कैंसिल आउट करके फिर डिवाइड कर लेना, तो वहां से भी सही आंसर आ जाएगा। अब क्या होता है, अब ये वाली बात ध्यान से देखो, पावर है ना क्या हो जाती है, पावर जब भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। 10 की पावर क्या है यहाँ पर 6 है, डिवाइड बाय 10 की पावर क्या है
3 है। अब यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई पे क्या पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। 6 में से 3 गया, 3 आ गया। तो ये वाला समझ में आया, ठीक है। ये वाला डिवाइड किया तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आएगा और 10 की पावर 3 ये वाला आ जाएगा। बहुत इजीली कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला दिखाया 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 -3, इसको कैसे करेंगे, 10 की पावर 6 तो है और माइनस मतलब कि ये डिवाइड में है, उसका माइनस का जो साइन आया, उसके बाद ये अंदर भी तो माइनस का निशान आएगा क्योंकि ये वाला -3 है ना, -3 घटा रहे हैं 6 में से, 6 में से -3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 + 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला ये वाला क्या है 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -4 और सब्ट्रैक्शन का जो डिवाइड में है ना, डिवाइड का नेगेटिव साइन आएगा, उसके बाद -2 को घटाना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर -4 में से 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आता होगा भाई, मैथ का पोर्शन है तो मैथ का तो ये आना चाहिए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ये आना, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये तो आना चाहिए। उसके बाद करते हैं हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं कैलकुलेशन, या फिर इसी का बी पार्ट है ये, ठीक है। जो ऑपरेशन कैलकुलेशन वाला है ना उसी का बी पार्ट है। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर लिया, अब करते हैं क्या, एडिशन और सब्सट्रैक्शन और करते हैं। देखो भाई हमने जो मल्टीप्लाई और डिवीजन कर लिया ये तो बहुत आसान था, ठीक है। अब ये एडिशन और ये वाला ना, इसमें थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखने की होती है। वो क्या रखने की होती है वो बताता हूँ मैं। देखो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एग्जांपल लेके चलते हैं भाई पहले, ठीक है। पहला एग्जांपल है 4.56 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2.65 इंटू 10 की पावर 2। इसको कैसे करेंगे, अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हमारी है ना ये वाली पावर 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 10 की पावर 3 है ना तो यहाँ भी 10 की पावर 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 की पावर 2 है ना तो यहाँ भी 10 की पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब कि पहले हम पावर को इक्वल करेंगे, उसके बाद वैल्यू का क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इन वाली वैल्यू का, इन वाली वैल्यू का जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा जब ये वाली पावर क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब कि इस वाली पावर को मैं क्या कर लूँ, 3 वाली पावर को, 10 की पावर 3 वाली पावर को क्या कर लेता हूँ मैं, 2 कर लेता हूँ। 10 की पावर 3 वाली पावर को क्या कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया कि मुझे क्या करना है, इसको 3 को एक घटाकर क्या करना है, 2 लाना है, ठीक है। इसको घटाना है तो हमें अभी अभी पता, हमें अभी अभी पढ़ा था हमने कि घटता किस में है, जब हम फ्रैक्शन को, पॉइंट को, डेसिमल को क्या करते हैं, राइट साइड लेके जाते हैं तो वो क्या होती है, वैल्यू घट जाती है पावर में से। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है ये पॉइंट को क्या करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे तो ये 3 पावर है वो घट के क्या हो जाएगी, घट के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक घटा देंगे, एक फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, 45.6 इंटू 10 की पावर 2 ये वाला आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे 2.65 इंटू 10 की पावर 2। अब हम देख रहे हैं कि भाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 क्या है, सेम है। अब पावर को इस वाली पावर, इस वाली डिजिट को और इस वाले नंबर को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। ऐड करके 10 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 10 की पावर 2 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, फिर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आएगा और फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2। इसको भी अगर साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, सही करेंगे तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, इस वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 4.8 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर क्या 2 है, एक बढ़ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, देखो ऊपर वाले देखो, अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक यहाँ की ओर लेके जा रहे हैं, इस वाले पॉइंट को इस तरफ लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल करते हैं, ठीक है। 4.5 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2.6 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो यहाँ भी क्या पावर अलग है, 10 की पावर -3 है, यहाँ भी क्या 10 की पावर -4 है, अलग है। मतलब ये हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या करना है, इस वाले पावर को इक्वल लाना है। तो एक पावर को क्या करो, इक्वल ले आओ। तो इस वाले केस में क्या कर रखा है, 10 की पावर -4 को हम चेंज कर लेते हैं 10 की पावर -3 में, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या कर रखा है, एक एडिशन कर रखा है, ठीक है। -4 में जब मैं एक ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया, क्या करेंगे, एडिशन किया हुआ है इसने, ठीक है। तो 10 की पावर -4 को
10 की पावर -3 में बदलने के लिए क्या करूँगा, एडिशन करना है 1, एक 10 का एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए क्या करता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट है कहाँ की ओर लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की ओर लेके जाना पड़ेगा, इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2.0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 0.26 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इंटू 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हमारे पास 4.5 और 0.26 बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास 4.24 आ जाएगा 10 की पावर -3। ये तो साइंटिफिक नोटेशन में पहले से ही आया हुआ है, ठीक है, तो इसको करेक्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था भाई हमारे पास, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये वाली चीज थी, ठीक है, ये बड़ी अच्छी तरीके से समझा दी भाई मैंने, और इससे अच्छा तरीका तो भाई मिल भी नहीं सकता, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, रूल फॉर टेट्राफाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन। ये कह रहा भाई कैलकुलेशन करेंगे ना हम, तब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट कैसे बताएं। देखो, एक तो रिजल्ट निकाल के सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, और एक तुम रिजल्ट निकालने से पहले ही सिग्निफिकेंट फिगर बता दो इस रिजल्ट वैल्यू का, ठीक है, इस रिजल्ट वैल्यू का। अगर मान लो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, पूछूं मैं कि भाई इसका क्या है, इस वाले नंबर पावर का तो करेंगे नहीं, ठीक है, पावर वाले का तो काउंट होती नहीं जीरो, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, ठीक है। तो इस वाले में क्या करेंगे, हम कल पढ़ेंगे इसका, पहले भी एक थोड़ा सा राउंड ऑफ का कर लेंगे आज के लेक्चर में, और बाकी का जो ये रूल है ना कंप्लीट का रूल, कि भाई एडिशन से पहले या मल्टीप्लिकेशन से पहले ही हम कैसे बता दें कि रिजल्ट वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, ताकि हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत ना पड़े, रिजल्ट निकालने की भी जरूरत ना पड़ी, ठीक है, ऐसे रूल है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ को सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राउंड ऑफ क्या होता है भाई, मान लो कोई बड़ी वैल्यू है, फ्रैक्शन के बाद पॉइंट के बाद बहुत बड़ी वैल्यू है, मान लो मैं लेके चल रहा हूँ 6.02273763 5 फिर 2, ठीक है, ये और इसके बाद बस इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा राउंड ऑफ करके, ठीक है, लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, पहले ये देखते हैं रूल क्या है राउंड ऑफ की, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है राउंड ऑफ का, कि भाई अगर अगर क्या हो, वो जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से कम करना, ठीक है, उस डिजिट को घटाते जाना, यानी कि 2 को हटाना मुझे, तो क्या कर रूल होंगे, 5 को हटाना तो क्या रूल होंगे, 3 को हटाना तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 हटाते चले जाते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, मतलब कि घटाते चले जाते हैं। तो मान लो हमारे पास जो भी नंबर आता है लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला जो भी नंबर आता है वो लेस देन 5 है, ठीक है, वो लेस देन 5 है। मान लो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है 1.234, ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो लास्ट वाला नंबर है ना 4, वो क्या है, 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो ये नेक्स्ट वाला नंबर होगा ना, जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा 3 है जैसे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे और 4 को गायब कर देंगे, 4 को गायब कर देंगे और 3 को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड ऑफ करके क्या मिला, 1.23 मिल गया, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल का मतलब जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी वो एक्चुअल में ऐसी एज इट इज आ जाएगी जैसी थी, ठीक है। अब जो राउंड ऑफ का दूसरा रूल क्या कहता है, अगर मान लो वो 5 से बड़ी हुई, ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर है वो अगर 5 से बड़ा हुआ, मोर देन 5 हुआ, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास अगला वाला नंबर है ना, जैसे ये 3 अगला वाला नंबर है, वो क्या कर देंगे, 1 प्लस इंक्रीज कर देंगे, उसमें एक एडिशन कर देंगे, ठीक है, और 6 वाले नंबर को गायब कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये 5 से बड़ा है और ये 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, एक एडिशन किया तो 1.24 आ गया, ठीक है, और 6 को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, +1 लिख लेना भाई, यहाँ पर नोट्स वाले में मैं नोट्स में भी करेक्ट कर दूंगा, +1 आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से याद करने का, एक्चुअल का मतलब वही आ जाएगी, +1 का मतलब एक बढ़ के आएगी। आगे क्या है देखो, अगर मान लो वो क्या है 5 के इक्वल है, जो लास्ट वाला नंबर है 5 के इक्वल आ जाए, तो जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी ना, ये वाली 2 डिजिट है, इसमें क्या करेंगे, वो एज इट इज आ जाएगी, 1.22 आ जाएगी, ठीक है। अगर इक्वल है तो ये लास्ट वाली डिजिट, तो एक्चुअली ये ऐसे ऐसे ही लिखा है कि भाई जो ये वाला 2 वाला नंबर है ना वो एच इट इज आ जाएगा जैसा है, ठीक है। अब राउंड ऑफ हमने कंप्लीट कर लिया, यही रूल होते हैं राउंड ऑफ करने के। अब इस वाले नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, देखो पहले राउंड ऑफ करेंगे 2 को, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख लो, 2 नंबर को छोड़ के ये वाला, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 क्या है, लेस देन 5 है, 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो ये वाला नंबर क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 2 गायब कर दिया, ठीक है, अब बात करते हैं हमें 5 गायब करना है, 5 गायब करेंगे तो ये क्या है, इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये क्या इक्वल टू 5 है, तो इसके पहले वाला नंबर भी क्या रहेगा,
एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करा, 5 को भी गायब कर दिया। 6.0227 अब ये 3 क्या है, लेस देन 5 है। 3 क्या है, लेस देन 5 है। इस जो पीछे वाला नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे, लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है, लेस देन 5 है तो 6 का 6 आ गया। अब 3 भी गायब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 6.022। अब देखो ये क्या 5 से बड़ा है नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 6 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.02। अब ये क्या है, 5 से बड़ा है ये वाला नंबर, लास्ट वाला। ठीक है, 5 से बड़ा है ये। तो इसमें क्या करेंगे, अगली वाली टर्म में एक ऐड कर देंगे तो 6.23 आ जाएगा। अब फिर से वही, ये क्या है, ये क्या भाई, लेस देन 5 है तो एक्चुअल वही आ जाएगी जो पीछे वाली है, 6.02। अब ये क्या है, 2 क्या है हमारे पास, लेस देन 5 है तो ये वही आ जाएगा। मतलब कि हमें जब भी करना होता है ना, पॉइंट से लेकर क्या करो, दो डिजिट तक उतने नंबर रख लो बस। ठीक है, इतने काफी होता है, कैलकुलेशन में इतनी एक्यूरेसी देखी जाती है। तो 6 पॉइंट के बाद दो दो डिजिट रख लो। ठीक है, वो काफी होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया। कल हम क्या करेंगे, अगले वाले लेक्चर में रूल करेंगे कि भाई कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है, और ये वाला राउंड ऑफ वाला टॉपिक हमें उसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए भाई, और कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूमेरिकल करोगे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी कर लेना, ये वाला रूल तो जरूर याद रखना भाई। उसके बाद हमने ये करा सिग्निफिकेंट फिगर्स, बड़े 3 या 4 रूल में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना सीख लिया। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का दूसरा नाम होता है डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये याद रखना, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स ना आए, डेसिमल प्लेस काउंट करना आ जाए तो वो वाला है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लंबी वीडियो बन गई। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है भाई, और थैंक यू इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए।